किसान साथियों, अभी मार्च का महीना स्टार्ट हो गया है और अभी इस समय पर धीरे धीरे गर्मियां बढ़ना चालू हो जाती है। तापमान धीरे धीरे बढ़ता है और दूसरा दोस्तों, इस समय पर गर्म हवाएं भी चलना स्टार्ट हो जाती है। तो और अभी इस समय पर बहुत सारी सब्जियों के रेट डाउन है। तो अभी किसानों के मन में सबसे बड़ा यही सवाल है कि अभी ऐसी कौन सी सब्जी की खेती करें जिससे अच्छा मुनाफा देखने के लिए मिले। क्योंकि दोस्तों अभी इस समय पर कुछ किसानों के खेत खाली हो गए हैं। दूसरा दोस्तों, अभी 5 से 7 दिन में कुछ किसानों के खेत खाली हो जाएंगे। तो अभी ऐसी कौन सी सब्जी का चयन करना है जिससे अच्छा मुनाफा देखने के लिए मिले और कम लागत में हमारा काम हो जाए। दूसरा दोस्तों, सब्जी के अलावा अभी कौन सी ऐसी खेती करना चाहिए जिससे 70 से 80 दिन में आप अच्छा बेनिफिट उससे कमा सको और डेफिनेटली उससे पैसा आपका बन जाए और अच्छा मुनाफा आपको हो। तो मैं ऐसी ही जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। दोस्तों, आपको सबसे पहले कर लेना है हमारे चैनल को खेती के साथी को सब्सक्राइब, और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है दोस्तों, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सब्जी की खेती करने से पहले जैसे ही आपके खेत खाली होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, मैं हमेशा बताता हूं आपको, यदि आप इस पॉइंट को ध्यान नहीं दोगे तो आप बहुत ज्यादा नुकसान में चले जाओगे और प्रोडक्शन आपका सब्जियों का बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसा क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको खेत की तैयारी अच्छे से करनी है। जैसे 2 से 3 गहरी जुताई आपको करवाना है कल्टीवेटर के माध्यम से, जैसे भी आप करना चाह रहे हो, और मिट्टी को अच्छे से भुरभुरा आपको बना लेना है। इससे दोस्तों आपको जो आने वाले समय में सब्जियों के प्रोडक्शन मिलेंगे बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। तो इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको देसी खादों का उपयोग करना है। जैसे आप गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट का उपयोग जरूर करें, पूरे खेत में आपको डलवा देना है। बाकी दोस्तों रासायनिक खादों का कैसे उपयोग करना है मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर जो हमने खेती रखी है, सबसे कम खर्चे में इस समय पर गर्मियों में उसकी डिमांड भी होती है, ग्वार फली की आप खेती कर सकते हो। दोस्तों यदि आप ग्वार फली मार्च के महीने में 15 मार्च तक ग्वार फली लगा लेते हो तो दोस्तों बहुत अच्छे प्रोडक्शन इसके आते हैं। दूसरा दोस्तों, गर्मियों में हरी सब्जियों के और ग्वार फली के खासकर रेट बहुत अच्छे रहते हैं। दोस्तों इसमें लागत बहुत कम देखने के लिए मिलेगी, सीड भी कम का मिल जाता है, बस तुड़ाई में थोड़ा खर्च आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी ज्यादा स्प्रे भी नहीं लगते हैं दोस्तों, प्रोडक्शन बहुत अच्छा आता है। तो कम लागत में अच्छा मुनाफा आप ग्वार फली की खेती से कमा सकते हो। ध्यान रखना है, वैरायटियों का सही सिलेक्शन करना है। इन वैरायटियों का सिलेक्शन कर सकते हो जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, बाकी अपने अनुसार भी आप चयन कर सकते हैं। कोई अच्छी वैरायटियां हो ग्वार फली की तो हमें सजेस्ट जरूर करें, कमेंट कर जरूर बताएं। और दोस्तों इस समय पर मार्च के माह में यदि आप ग्वार फली की खेती कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि सिंचाई समय पर करना है, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पर जो हमने सब्जी रखी है दोस्तों, वो है दोस्तों फूल गोभी की खेती, कॉलीफ्लावर फार्मिंग। यदि दोस्तों फूल गोभी की खेती आप करते हो, सबसे में पहले दोस्तों ये सवाल जरूर उठेगा आपके मन में कि रेट बहुत ज्यादा डाउन है फूल गोभी के। तो दोस्तों रेट डाउन है, और जिन लोगों ने जनवरी में लगाए हैं तो दोस्तों अभी उनके मन में सबसे बड़ा सवाल है, रेट बहुत डाउन है। तो ज्यादातर किसान या तो खड़े खेत की जुताई कर दे रहे हैं फूल गोभी की, किसी की रेट बिल्कुल नहीं है। तो इस वजह से यदि आप मार्च में फूल गोभी की खेती करते हैं तो आपको अच्छे रेट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है फूल गोभी में, एक तो इसमें इंसेक्ट ज्यादा परेशान करते हैं आपको, रस चूसक कीट, दूसरा दोस्तों इल्ली। तो इसके लिए समय पर आपको स्प्रे करना है। तीसरा दोस्तों, सही वैरायटियों का चयन करना है, इसका विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। गोभी में यदि आप वैरायटियों पर ध्यान नहीं दोगे तो आप बहुत ज्यादा नुकसान पर चले जाओगे। तो इसका हमको ध्यान रखना है यदि आप फूल गोभी की खेती कर रहे हैं। बात करें दोस्तों तीसरे नंबर की खेती की, कौन सी आप सब्जी लगा सकते हो तीसरे नंबर पर, तो दोस्तों आप हरी मिर्च की खेती आप कर सकते हैं। दोस्तों हरी मिर्च में हम बोल नहीं सकते कि कितने रेट आपको मिलेंगे, क्योंकि हम इसलिए नहीं बोल सकते रेट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों जनवरी में हरी मिर्च लगती है, दूसरा दोस्तों फरवरी में हरी मिर्च लगती है, परंतु दोस्तों इसके एक टाइम पर अच्छे रेट देखने के लिए आपको मिलते हैं। वो ये कारण है दोस्तों, जो हरी मिर्च की फसल है वो लंबे समय तक चलती है, तो इस वजह से एक टाइम पर आपको अच्छे रेट देखने के लिए मिल जाएंगे। इसमें दोस्तों लीफ कल वायरस आने की समस्या आती है, जो कुकड़ापन आता है, तो इसके लिए समय पर आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना है, इसका ध्यान रखना है।
बाकी बात करें वैरायटियों की तो सेमिनस की वैरायटियां आती है, नुनोम्स की वैरायटियां आती है और भी बहुत सारी कंपनियों की मार्केट में वैरायटियां आती है। अपने क्षेत्र के अनुसार आप वैरायटियों का चयन करें। बात करें अगली फसल की तो चौथे नंबर पर दोस्तों आप 4 नंबर पर आप बैगन की खेती कर सकते हो। हालांकि अभी बहुत डाउन है रेट बैगन के, परंतु दोस्तों इसके रेट कभी ना कभी आ ही जाते हैं। थोड़ी लंबी फसल है तो आपको अच्छे रेट देखने के लिए मिलेंगे। कम लागत में बैगन की आप खेती कर सकते हो। आप जैसे भी खेती करना चाह रहे हो दोस्तों, आप मल्चिंग ड्रिप से भी खेती कर सकते हैं, ओपन में भी बैगन की खेती आप कर सकते हो। ध्यान रखना है आपके क्षेत्र में कौन से बैगन चलते हैं, चाहे गोल वाले लंबे वाले। अपने क्षेत्र के मार्केट के अनुसार आप बैगन की वैरायटियों का चयन करें। बात करें दोस्तों इसमें खाद आपको क्या डालनी चाहिए, तो दोस्तों आपको बैगन में आपको डीएपी लेना है 1 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ में दोस्तों 30 किलोग्राम आपको लेना है इसमें सिंगल सुपर फास्फेट, और साथ में दोस्तों 15 से 20 किलोग्राम आपको यूरिया लेना है। कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट ले लें, जैसे सागरिका, धनजैम गोल्ड, बायोबिटा 10 किलोग्राम, सभी को मिक्स कराकर आपको बेड के ऊपर डलवा देना है। और दोस्तों ये डोज जो है आप गोभी में भी डाल सकते हो, और जैसे ग्वार फली की मैंने बात किया था, तो आप ग्वार फली में डीएपी 30 से 35 किलोग्राम और 20 से 25 किलोग्राम पोटास का उपयोग कर सकते हैं, और 10 किलोग्राम उसमें यूरिया का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है दोस्तों, क्योंकि मैं अंत में आपको ऐसी फसल बताने वाला हूं जिससे डेफिनेटली आप पैसा कमाओगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से आपको देखना है। बात करें दोस्तों अगली फसल की, दोस्तों अभी इस समय पर मार्च में आप टमाटर की खेती कर सकते हो। आपके मन में ये सवाल जरूर है, और हमारे मन में भी ये सवाल है कि रेट कैसे मिलेंगे। परंतु दोस्तों टमाटर में कुछ भी हो सकता है, कभी भी रेट इसके आ जाते हैं। तो थोड़ी जगह में आप जरूर लगाएं, क्योंकि ये आप जुआ बोल सकते हो इसको। इसके कब रेट 1000 चले जाए, 500-600 कब रेट आपको मिल जाए, तो ये कोई भरोसा नहीं है। तो थोड़ा आप टमाटर पर भी ध्यान दें। टमाटर में ध्यान रखना है, जो अभी देख पा रहे हो आप पीछे, इस प्रकार से आप बेड पे लगाएं मल्चिंग ड्रिप पर। और दोस्तों पौधे से पौधे की दूरी आप 15 इंच रखें, और बेड से बेड की दूरी 3 से 3.5 फीट आपको रखना चाहिए। बेसल डोज की हम बात करें तो खाद में इसमें 1 बैग डीएपी, 40 से 45 किलोग्राम आप पोटास का उपयोग करें, सिंगल सुपर फास्फेट 2 बैग, और साथ में दोस्तों कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट आप इसके साथ उपयोग करें। यदि नेमाटोड या दीमक की शिकायत है आपके प्लाट पर, या व्हाइट ग्रेप की शिकायत आती है, यदि आप रेगुलर सब्जी की खेती कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये शिकायत आपके प्लाट पर आएगी, और फंगस जनित बीमारियां भी इससे पैदा होगी। तो उसके लिए क्या करना है, आपको लेना है उसमें कार्बोफ्यूरान या काटफ हाइड्रोक्लोराइड, या फिर आप रीजेंट अल्ट्रा के नाम पर आता है वो भी ले सकते हैं। कोई भी ले ले 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़। साथ में एक फंजीसाइड थाइपोनेट मेथाइल 500 ग्राम प्रति एकड़ खाद के साथ मिक्स कराकर दोस्तों बेड के ऊपर आपको डलवा देना है। और बात करें वैरायटियों की टमाटर की, तो बहुत सारी मार्केट में वैरायटियां हैं, जैसे साहो आता है सिंजेंटा का, अभिलाष वैरायटी आती है, एक आर्या वैरायटी आती है, एक बाहो वैरायटी आती है, और भी मार्केट में अलग अलग प्रकार की वैरायटियां आती है। कोई अच्छी वैरायटी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं दोस्तों, इससे दोस्तों सभी को नॉलेज मिलता है। बात करें दोस्तों अगली फसल की, तो दोस्तों अभी इस समय पर आप खीरा ककड़ी की खेती कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस समय पर कुकुम्बर फार्मिंग करते हो तो बहुत अच्छे प्रॉफिट में आप रहने वाले हो, क्योंकि दोस्तों गर्मी में सलाद के रूप में सभी इसका उपयोग करते हैं, और गर्मियों में इसकी डिमांड बढ़ जाती है। किसी भी मंडी में आप लेकर जाओगे तो ये डेफिनेटली आपकी बिक जाएगी। तो दूसरा दोस्तों इस समय पर यदि हम मार्च में लगाते हैं तो ये 40 से 45 दिन में इसके प्रोडक्शन आ जाते हैं। दोस्तों शादियों का भी सीजन रहता है, तो सलाद के रूप में इसका ज्यादा उपयोग होता है, और इसके अच्छे रेट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आप कुकुम्बर को लगाना बिल्कुल ना भूलें। बात करें दोस्तों खीरा ककड़ी की कौन सी वैरायटी को आपको चयन करना है, तो दोस्तों आप कोई भी वैरायटी लगा सकते हो, जैसे सेमिनस की वैरायटियां हैं, बीएनआर की वैरायटियां हैं, तो अलग अलग प्रकार की मार्केट में वैरायटी आती है, अपने अनुसार आप चयन कर सकते हैं। बात करें दोस्तों अगली फसल की, तो आओ दोस्तों सलाद में ही हम मूली की खेती इस समय पर मार्च में हम मूली लगा सकते हैं। ध्यान रखना है, यदि मूली की खेती कर रहे हैं तो पालक पत्ते वाली मूली का ही चयन आपको करना है। बात करें वैरायटियों की, तो दोस्तों आप कोई भी वैरायटी चयन करें, हाइब्रिड वैरायटी आपको चयन करना है, अच्छी कंपनियों की वैरायटी का चयन करना है। जैसे दोस्तों आप सिंजेंटे की वैरायटी का चयन कर सकते हैं, आइवरी व्हाइट के नाम पर आती है, या दोस्तों और भी कंपनियों की वैरायटी आती है, जैसे माइको की वैरायटी आती है, सकाटा की वैरायटी आती है, अपने अनुसार आप चयन कर सकते हैं। इसमें दोस्तों बहुत कम लागत में मूली की खेती आप कर सकते हो, तो इसका ध्यान रखें। कम जगह में लगाए, जैसे आधा एकड़ में आप मूली की खेती कर सकते हैं, या फिर बीघा है तो आप 1 से 2 बीघा में खेती कर सकते हैं इसकी। करें दोस्तों अगली फसल की, तो दोस्तों अभी इस समय पर गिल की तुरई की खेती आप कर सकते हो।
दोस्तों गिल की तोरई में बहुत कम पैसे में काम हो जाता है, कम लागत में काम हो जाता है और गर्मियों में इसकी डिमांड बनी रहती है दोस्तों। तो आप गिलकी को लगाना बिल्कुल ना भूलें। वैरायटियों की बात करें तो बीएनआर की आलोक वैरायटी है, एक दोस्तों अदिति वैरायटी कलश की आती है, और भी कंपनियों की मार्केट में अलग अलग प्रकार की वैरायटी आती है। अपने अनुसार आप चयन कर लें। कोई अच्छी वैरायटी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं दोस्तों। ये करना बिल्कुल आपको भूलना नहीं है, इसका विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, आप इसको फ्लैट में ही लगाएं, ज्यादा आपको खर्च नहीं करना। फ्लैट में लगा लें, जमीन पर जो जैसी लगती है वैसी आप लगा सकते हो। मल्चिंग ड्रिप डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं, बाकी आप विदाउट में भी कर सकते हैं। इसमें खाद उर्वरक पे ध्यान देना है। आपको डीएपी लेना है 40 किलोग्राम और 30 किलोग्राम पोटास, सिंगल सुपर फास्फेट एक बैग, और 20 किलोग्राम आपको यूरिया लेना है। यदि बाइट ग्रब और दीमक की शिकायत है तो कार्बोफ्यूरान या फिर आप काटा हाइड्रोक्लोराइड 4 से 5 किलोग्राम का उपयोग जरूर करें। बात करें दोस्तों अगली फसल की, तो दोस्तों इस समय पर आप बेला वर्गी में ही लौकी की खेती कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, लौकी को भी वैसे ही आपको लगाना है, फ्लैट पर आप लगा दे। जैसे आप गिलकी की खेती कर रहे हो वैसे आप इसकी खेती, आप लौकी की खेती कर सकते हो। बात करें वैरायटियों की तो एक हरुणा वैरायटी आती है दोस्तों बीएनआर की, आप इसका चयन कर सकते हैं। और बहुत सारी मार्केट में वैरायटियां हैं लौकी में, बहुत बड़ा ऐसा नहीं चलता कि बहुत अच्छी वैरायटी बहुत अच्छी कंपनियों की आती है, ऐसा नहीं है। आप किसी भी कंपनी का चयन कर सकते हैं, बस कंपनी अच्छी होनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना है। रिजल्ट डोज आप सेम की सेम आप गिलकी के जैसे इसमें डाल सकते हो। बात करें दोस्तों अगली फसल की, तो दोस्तों अभी इस समय पर आप कद्दू की खेती कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, कद्दू आप कभी भी, अभी जैसे लोगों ने जनवरी में लगाए, फरवरी में लगाए, अभी इस समय पर भी आप लगा सकते हैं। कद्दू दोस्तों बहुत कम लागत में काम हो जाता है इससे। यदि आप कद्दू की खेती करते हैं दोस्तों तो 5 से 10 रुपए किलो तक के भी रेट मिलते हैं, तो आपका पैसा बन जाता है इससे। तो आप कद्दू लगा ले। वैरायटियों में देसी वैरायटियों का सिलेक्शन करें। बात करें दोस्तों आप हाइब्रिड वैरायटियों के सिलेक्शन में, तो माइको की कुछ वैरायटियां आती है, इसका चयन कर सकते हैं। और भी कंपनियों की वैरायटियां आती है, जैसे यूनिसेम की वैरायटियां आती है, अपने अनुसार आप चयन कर सकते हैं। बात करें दोस्तों अगली कौन सी फसल आपको लगाना चाहिए इस समय पर, तो दोस्तों अब इस समय पर भिंडी ओकरा की खेती आप कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जनवरी में जिन लोगों ने भिंडी की खेती करे थे तो उनको भी अभी बहुत बेस्ट रेट देखने के लिए मिलेंगे। 40-50 रुपए के रेट देखने के लिए मिल रहे हैं भिंडी के। और दोस्तों यदि आप मार्च में भिंडी की खेती करते हो, 15 मार्च के आसपास आप भिंडी लगा लेते हो, तो दोस्तों आपको डेफिनेटली 25 से 30 रुपए किलो के रेट देखने के लिए भिंडी के मिलेंगे। बात करें वैरायटियों की तो दोस्तों आप राधिका वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हो। बाकी जो स्क्रीन पर चल रही है इन वैरायटियों को आप लगा सकते हो। अच्छे रिजल्ट हमने देखे हैं, अच्छा आपको बेनिफिट देखने के लिए इन वैरायटियों से भी मिल जाएगा। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, वही आपको वैरायटियां आपको बताता हूं। बाकी दोस्तों आप अपने अनुसार भी वैरायटियों का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। बात करें दोस्तों अगली फसल की, दोस्तों इसमें ध्यान रखना है, इसमें व्हाइट फ्लाई ज्यादा अटैक करती है, तो व्हाइट फ्लाई के लिए आप प्रॉपर्ली स्प्रे शेड्यूल चलाना है। 1 एकड़ में कितने बीज आपको लगने वाले हैं दोस्तों, 2 किलोग्राम के आसपास आपको 1 एकड़ में बीज भिंडी के आपको लगेंगे। पौधे से पौधे की दूरी आपको 2 फीट करीबन आपको रखनी चाहिए। बेड से बेड की दूरी आपको 3 से 3.5 फीट आपको रखना है। भिंडी में इस बात का विशेष ध्यान देना है। बात करें दोस्तों अगली फसल की, तो आप इस समय पर दोस्तों धनिया की खेती कर सकते हो। थोड़ी जगह में आप करो हरे धनिया की खेती, परंतु यदि आप धनिया लगाते हो दोस्तों तो काफी अच्छा मुनाफा आप इससे कमा सकते हो। इसमें कभी भी रेट आ जाते हैं, कभी भी रेट बढ़ जाते हैं इसके। आप थोड़ी जगह में लगाए धनिया, 30 से 35 दिन 40 दिन में धनिया तैयार हो जाता है, धनिया की फसल तैयार हो जाती है। तो इससे अच्छा बेनिफिट आप कमा सकते हो धनिया की खेती से। कोई भी वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हो अपने अनुसार। इसमें बहुत ज्यादा लागत देखने के लिए नहीं मिलती है, तो आप धनिया की खेती आप कर सकते हैं। बात करें दोस्तों अगली फसल की, जो मैंने स्टार्टिंग में बात किया था आपसे कि आप ऐसी कौन सी फसल लगाएं जिससे 70 से 80 दिन में आप अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हो। इसको सब्जी नहीं बोलेंगे हम, सब्जी की ये खेती नहीं है। आप इस समय पर दोस्तों यदि आपके खेत खाली हो चुके हैं तो मूंग की पहले बुआई आप कर सकते हैं। मूंग की यदि आप बुआई करते हैं दोस्तों तो डेफिनेटली इसके रेट अच्छे ही मिलते हैं दोस्तों। इसमें ना ही ज्यादा लागत देखने के लिए मिलेगी आपको। यदि आपको 1 एकड़ में बुआई करना है तो 10 किलोग्राम बीज की आपको आवश्यकता पड़ेगी। बात करें दोस्तों खाद बेसल डोज की, तो आपको 40 से 45 किलोग्राम डीएपी, 25 से 30 किलोग्राम आपको पोटास, 1 बैग सिंगल सुपर फास्फेट का लेना है। यदि दीमक की शिकायत है तो आप कार्बोफ्यूरान वगैरह ये इसका उपयोग कर सकते हैं। और एक आप कोई भी फंजीसाइड जैसे बावस्टीन आता है इसका उपयोग कर लें 500 ग्राम, या फिर कार्बानेजिम प्लस मैनकोजेब का भी उपयोग कर सकते हैं 500 ग्राम। आप पहले बेसल डोज डलवा दें, इसके बाद आप बुआई कर दें। दोस्तों
एक एकड़ में 7 से 8 कुंटल, कुछ लोग 10 कुंटल तक इसका एवरेज निकाल लेते हैं और 5 से 6 हजार रुपए के आसपास मूंग 1 कुंटल बिकता है। तो 20 से 30 हजार रुपए की यदि आपको लागत आती है तो आप 70 दिन में 50 से 60 हजार रुपए बचा सकते हो। इससे अच्छा मुनाफा इससे आप कमा सकते हो। तो आप इन सब्जियों को यदि लगा लेते हैं तो अच्छे प्रॉफिट में आप रहने वाले हो। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। और दोस्तों ऐसी ही जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहें खेती का साथी। धन्यवाद दोस्तों। जय जवान जय किसान। मिलते हैं अगले वीडियो में।